नमस्कार किसान भाइयों, टैग किसान फार्मिंग राठौर चैनल पे आपका स्वागत है। अभी हम गांव धावड़ी आए हुए हैं और ज़िला अमरोहा। ये हमारे मिलने वाले हैं जी प्रदीप आर्य जी, और इन्होंने बहुत ही शानदार उत्कृष्ट मॉडल यहाँ पे निर्मित किया है। और क्या खासियतें हैं पूरी प्रॉपर जानकारी मैं आर्य जी से करवा देता हूँ। नमस्कार आर्य जी। नमस्कार जी, नमस्कार। एक बार अपना अच्छे से परिचय करा दे। वीडियो तो आपकी पहले भी हाली, जी। एक बार फिर से जो नए दर्शक हमारे हैं उनके लिए परिचय होना बहुत जरूरी है, बताइए। मैं प्रदीप आर्य, गरवड़ी है और जनपद हमारा अमरोहा है। अमरोहा जनपद से है, ठीक है जी। तो आपने ये बो रखा है, गन्ना बो रखा है जी। गन्ने की साथ में सह फसली के तौर पे आप केला ले रहे हो जी। पहले तो मेरे को बताओ, ये सह फसली के रूप में हमारे यहाँ गन्ना है, मुख्य फसल हमारी केला है। ये बात पकड़ने वाली बात देखो दोस्तों, ये है इन्होंने गन्ने को ही सह फसल बना दिया, मेन फसल केला हुआ है इनकी। तो अब मेरे को बताओ इसकी तैयारी आपने कैसे की थी, कौन सा मॉडल ये है? भाई इसमें जो तैयारी करी है हमने, इसमें जो है 23 मई को लास्ट में हमने गन्ना लगाया था। 23 मई को गन्ना लगाया था। हाँ, ताकि गन्ने की हाइट ज़्यादा ना हो। जी जी जी। और हमारे जो केले की पौधे है वो थोड़ी सी छोटी रहती है, तो वो भी सरवाइव कर जाए। बिल्कुल सही बात है। इसी वजह से गन्ना हमने लेट लगाया। ये इसका जो ग्राफ है वो 8 फीट है, लाइन से लाइन की गन्ने की लाइन से 8 फीट है। हाँ जी। तो केला भी 8 फीट हो गया फिर गन्ना कटने के बाद में केला भी 8 फीट हो जाएगा। 8 फीट। और ये बीच का जो डिस्टेंस है केले के बीच में एक लाइन में जो लिया है वो, ये जो इसका डिस्टेंस है पौधे से पौधा केले का, वो है 5 फीट। 5 फीट है। अब मेरे को वैरायटी और बताओ, गन्ने की कौन सी है? वैरायटी अपनी वही सदाबहार वैरायटी है, 0238। 0238 देखो, अलग ही चमक के साथ रुबाब के साथ खड़ी है जी। 25 मई की ये है। और ये केला कौन सा है आपका? केला है G9। G9 केला है हाँ, रेवा प्लस G9, जो मध्य प्रदेश की लैब का पौधा है, जो हमारे बलराम किसान है जी, उनकी लैब का पौधा है। बहुत अच्छा परफॉर्मेंस इसका है। अच्छा, पहले आपने गन्ना लगाया था कि केला? पहले 23 मई को हमने गन्ना लगाया है, और उसके बाद में गन्ना लगाते समय हमने इसमें जो है बीच में ढांचा बो दिया था। बीच में ढांचा बो दिया था जी, क्योंकि 8 फीट का स्पेस हमारा खाली था, तो उससे जो कार्बन की और दिक्कत है और वो सब उसमें पूरी होगी। कार्बनिक पदार्थ बढ़े, कुछ पोषक तत्व वगैरह बढ़े, जमीन की उर्वरक क्षमता बढ़े। बस वो सदुपयोग भी हो गया, क्योंकि उस समय वो खाली रहती है, इसी घास ही जमती। जी जी जी। तो उस समय हमने फिर बाद में जो है लगभग 25 जून के आसपास इसकी रूटर से जुताई करके और वो हमने ढांचा मिक्स कर दिया जी। उसके बाद 3 जुलाई को हमने इसमें केला का रोपण, केले की पौध लगा दी। और उससे पहले आप थोड़ी सी मेरे को कार्यवाही बताओ, जो गन्ने की आपने तैयारी करी, खुरपा फावड़ा वगैरह जो भी आपने चालू करा, वो चीज़ें और बताओ मेरे को एक बार। इसकी व्यवस्था कैसे करी साफ सफाई की? साफ सफाई गन्ने की जी। साफ सफाई की इसमें यह है कि जिस समय जमकाया था तो उस समय हमने इसमें सैम्परा का स्प्रे कर दिया था, तो मोथा वगैरह सब क्लियर हो गया जी। बीच में हमारा ढांचा था, उसमें घास ही नहीं होने दी। उसके बाद में जब हमने ये केला लगा दिया तो एक बार हमने इसकी खुरपे से नलाई करवा दी। फिर जो अब जो इसका भी पौधा बड़ा हो गया, उधर से गन्ने का भी हो गया, तो घास का तो फिर कोई वही नहीं है मैटर, मतलब ज़्यादा जमने की वो नहीं, क्योंकि छैल आनी शुरू होगी। जी जी जी। अब थोड़ा सा मेरे को मैं दिखा दूँ एक बार दोस्तों, थोड़ी सी जानकारी और करता हूँ। आप गन्ने का मॉडल देखो कितना ही शानदार है, ये जिसे बोलते हैं। और गन्ना है जी जिसे बोलते हैं, यो 0238 है। इसका नाम नहीं आता, गन्ने का राजा आज भी बोला जा। जैसे फलों का राजा आम है, देखो केला तो नहीं है, आम है, ऐसे ही गन्ने का राजा 0238 आज ही बादशाह की तरह और अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है बिल्कुल अलग। देखो दोस्तों, बड़ा ही बेहतरीन मॉडल जिसे बोलते हैं। और ये केले इनके हो गए। अब थोड़ी सी व्यवस्था में इनकी पूछ लूँ फिर केले पा जम्मा। अब मेरे को बताओ, कोई रोग वगैरह, कोई विकार वगैरह देखने में आए गन्ने में? गन्ने में बस हल्का फुल्का है, बाकी और कुछ नहीं है। पोका बोइंग का जो थोड़ा सा है, और बाकी तो और कोई दिक्कत ऐसी है नहीं इसमें। चलो अच्छा, बुआई के टाइम पे ये ट्रेंच से लिए थे ना खुद आपने? हाँ, सिंगल लाइन है, सिंगल लाइन ट्रेंच बोए, 2 आँख का पेंडा बोया होगा सीधा? हाँ, 2 आँख। तो ट्रीटमेंट वगैरह देना पड़ा आपने कोई? ट्रीटमेंट तो हाँ, वो उसमें जो फंगीसाइड से कराई हमने। अच्छा, कार्बन डाइजीमैन को जब? हाँ। ओके। और बोते टाइम क्या आपने फर्टिलाइजर वगैरह किस तरह के लिए? बस फर्टिलाइजर से ज़्यादा मतलब बढ़भार ना करे, तो नॉर्मली खाद इसमें दिया है NPK अपना जी बुआई पे, और एक कीटनाशक थायो। हाँ, एक इधर जो टुकड़ा है इसमें तो लग भी नहीं पाया था। चलो मैं वो भी दिखाता हूँ। हाँ। पर मेरे को एक चीज़ बताओ आप, जैसे केला आपने बोया, ये मिट्टी चढ़ाने की व्यवस्था जिस चीज़ से करी है, मट्टी आपने चढ़ा रखी है दोनों तरफ गुल, देखो ट्रैक्टर तो यहाँ पे चल नहीं सकता। ये जो था ना उस समय,
हाँ जी जब केला हमारा छोटा छोटा था जी। तो जब मित्तल वाला जो लेजर है उससे हमने जो है इसकी मिट्टी चढ़ाई है, बड़े ट्रैक्टर से ही। बड़े ट्रैक्टर यानी केला बीच में आ गया ट्रैक्टर के अंदर, हाँ टूटना नहीं बिल्कुल। ओ काफी टाइम हो गया इसका मतलब मिट्टी चढ़ाओ। हाँ, केला छोटा था हम्म। और शुरुआत अवस्था में जिस समय हम बेड बनाते हैं इसका, जी जी जी। उस समय अगर हम मिट्टी चढ़ाते तो गन्ने में ट्रिलिंग फेस में होता, तो वो जो है ट्रिलिंग हमारी दबती उसमें। तो जब गन्ने की ट्रिलिंग हमारी कंप्लीट हो जी गई जी। और केला उधर बड़ा होने की अवस्था में है, तो उसी समय हमने जो है इसमें मिट्टी चढ़ा दी। अच्छा, केले के बारे में मेरे को थोड़ा सा और जानकारी दो आप। इसे जैसे इसे रख रखाव वगैरह, इसकी बढ़वार वगैरह लेकर, इसे फल वगैरह का प्रोडक्शन हमें लेना है, उसकी व्यवस्था कैसे कैसे करी, किस किस समस्या को आपको यहाँ पे सामना करना पड़ा, ये इसमें कौन कौन सी चीजें आपने इसमें लगा चुके हैं अभी? समस्या कुछ नहीं, सभी खाद जो गन्ने में लगते हैं वही सेम इसी में लगते हैं। और थोड़ी सी जब शुरुआती अवस्था में दिक्कत आती है इसमें काला रोट की, यानी कि जड़ों में फंगल इन्फेक्शन और बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है, उसके कंट्रोल के लिए हमें इसमें जो कॉपर ऑक्सीक्लोराइड है और ब्लीचिंग पाउडर है उसका जो है जड़ों में ड्रेंचिंग करनी होती है। बाकी इसमें और कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती, नाम मात्र का इल्ली वगैरह आती है, वो एक आध स्प्रे में हो जाती है। गोप वगैरह में कुछ आता है कभी? गोप में कुछ नहीं आता इसका, जैसा गन्ने में टॉप बोरर लगता है ऐसे इसमें कुछ नहीं। और कहीं में कुछ ये पत्ते वत्ता खाने के लिए कुछ टिड्डा पिड्डा इस तरह कोई? बस कुछ नहीं, कुछ नहीं, वो कुछ नहीं आता। बहुत नाम मात्र का। देखो कहीं भी उसमें इल्ली नहीं लगी हुई है जो खाती है, और नहीं तो एक आध स्प्रे कीटनाशक का कर दो तो कोई जरूरत नहीं है, केवल जो जड़ों में लगती है। अच्छा जी। और फल जड़ों किस में टाइप? जैसे ये मैं आपको पौधा दिखाऊंगा, ये है इसमें। जी जी। इसमें जो है जो इसका जो तना है वो चारों तरफ से कट जाता है, चारों तरफ से इसमें कटा खत्म हो गया। हाँ, फंगस और बैक्टीरियल दोनों तरह की समस्याएं आती हैं। जी तो इससे क्या होता है, ये कट का पौधा जो है जमीन में से नीचे गिर जाता है। जी 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 तो जी। इसका जो है समय रहते उपचार किसान को कर लेना चाहिए। ये तो मतलब खत्म हो गया ना, ऐसे तो कुछ नहीं आएगा ना मुझे? अब इसमें से नीचे से इसकी साइड में से निकल कर आएगा। अच्छा, साइड में से नीचे से निकल गया। देखो दोस्तों, यहाँ पे ये खत्म हो गया था, साइड से निकल गया। ये जो बीच की जो गोफ है इसकी ये ऐसी चलनी शुरू हो जाएगी। और दवा वगैरह भी मैं आपको दिखाऊं। देखो आपको नीले नीले से दवाई दिख रही है, कौन सी दवाई बताई थी आपने? ये कॉपर ऑक्सीक्लोराइड सीओसी होगी जी, कॉपर। और ये खाद के रूप में डाई घोल की, हाँ, ये जो गोबर के साथ में डाई घोल के दीजिए। जो रेसिड्यू फ्री खाद बनाते हैं ना, हाँ जी हाँ जी। यानी कि गोबर जो हमारा NPK या DAP जो होता है, ये हार्ड फर्टिलाइजर होते हैं। जी जी। हार्ड फर्टिलाइजर जो वो देर से जमीन में रिलीज होते हैं, यानी कि पौधा जिस अवस्था में रहता, तो उसे हम क्या करते हैं, जैसे हमें मान लो 1 कट्टा NPK है, एक वो डालना हमें खेत में, तो 1 कट्टा NPK तिगुना खाद हमें कंपोस्ट का खाद, गोबर का खाद जो बिल्कुल सड़ा हुआ होता, उसे हम लेंगे और उस खाद को हमें NPK उस 3 गुना कंपोस्ट खाद में मिक्स कर देंगे और उसको बिल्कुल चारों तरफ से बंद करके रख देंगे और 6-7 दिन तक उसे ऐसे रख रहने देंगे। तो उसकी जो बाउंडिंग है NPK की या DAP की, वो बाउंडिंग टूट जाएगी और बाउंडिंग टूटने के बाद में जैसे ही हम अपने इसमें खेत में कहीं भी प्रयोग करेंगे तो वो सीधा डायरेक्ट जो हमारे किसान जो यारा का कॉम्प्लेक्स आता है उसके पीछे जो बावले हो रहे हैं और इतनी महंगी उसके जो हम खेत में लागत बढ़ा रहे हैं, उसके लिए हमारा ये सबसे बेस्ट वो ऑप्शन है। यानी कि 2800 रुपए का हो रहा है जी कॉम्प्लेक्स। हाँ जी, हाँ जी। बहुत काफी तो महंगा वो उसमें कितना वो घुलनशील अवस्था में है, जैसे हम डालते हैं तो हमें तुरंत रिजल्ट दिखाई देता है। एकदम डायरेक्ट इंजेक्शन हो गया। इंजेक्शन लग गया डायरेक्ट। बस ये वही काम है, यानी कि पोषक तत्व के जो आयन है, ठोस आयन हो, वो आयन टूट जाएंगे। ये कॉम्प्लेक्स खाद है, इसमें हमारे तीनों खाद हैं। तो कॉम्प्लेक्स खाद बनाने के लिए क्या होता है, कंपनी ये करती है कि उसको बाउंडिंग करती है जी। उस बाउंडिंग को तोड़ने के लिए, और उस बाउंडिंग में जो टूटती है तो वही जो जिसे कहते हैं ना रेसिड्यूज फ्री, हानिकारक जो चीजें हैं जो उसमें गैस निकलती हैं और जो हमारी जमीन को नुकसान पहुंचाती हैं, वो क्रिया हमारी बाहर हो जाती है। यानी कि वे रिलीज कर दिया आपने। हाँ, फिर पोषण ही पोषण रहेगा इसमें। ये फिर केवल न्यूट्रिशन ही बचा है, इसमें कोई हानिकारक गैस वगैरह जो निकलती है वो खेत में जो नुकसान पहुंचाती है वो नहीं है। और जमीन को नुकसान देने वाले तत्व बिल्कुल गायब होली पहले। बिल्कुल अच्छी जानकारी आपने यहाँ पे दी। अब एक खेत और खड़ा जी सामने की तरफ। अच्छा आर्य जी, एक चीज और बताओ, जैसे आपने केले के साथ गन्ना से फसल लिया जी, इसका लेने का मेन कारण क्या है? इसका लेने का मेन कारण ये है कि हमारे यहाँ जैसा आप जानते हो सर्दी बहुत ज़्यादा होती है। हाँ जी। तो हमारे बहुत किसान भाइयों जो केला यहाँ लगाया है तो उनका केला सर्दियों में यानी दिसंबर और जनवरी में ये बिल्कुल पाले से सूख जाता है। ठंड मान जाओ, ठंड पाला जो नुकसान दे दिए। हाँ जी, पाला नुकसान देता है। तो इसमें एक तो ये जो अवस्था है नवंबर से लेकर और फरवरी तक हमारे यहाँ सर्दी बहुत ज़्यादा रहती है। तो उस सर्दी में ये केला भी जो है ग्रोथ अपनी रोक देता, यानी कि वातावरण पूरा ठंडा हो जाता।
तो उस स्टेज में शुरुआती में थोड़ा सा हल्का है, और फरवरी तक ये हमारा गन्ना कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि जो केले की जो पीरियड है वो रेस्ट पीरियड मान के चलो, तो तो उसे ये उस कवर रेस्ट करेगा, पीरियड में हमारा गन्ना जो है वो कंप्लीट हो जाता वो है। कंप्लीट हो जाएगा। तो एक और तो उसे ठंड से बचाव होगा हाँ, एक तो सर्दी से बचाएगा, और दूसरा जो हमारे केले में जो पौध की, फर्टिलाइजर की, या जो हम इसमें जो मजदूरों के द्वारा जो काम करते हैं, टोटल जो उसका हमारा जो खर्चा वो गन्ने से हमारा। वो सारी लागत गन्ने से आ जाएगी। हाँ, अच्छा, एक चीज़ और बताओ आर्य जी, गन्ने की कटाई कब करोगे जी? गन्ने की कटाई जैसे ही टेम्परेचर हमारा फरवरी में जो ऊपर होना शुरू हो जाएगा, तो लगभग आप ये मान के चलो 5-6 फरवरी के आसपास गन्ने की कटाई हम शुरू। हाँ, जैसे ही टेम्परेचर अप होगा हाँ। अपना गन्ने की कटाई शुरू और कर उस समय दोगे, हमारा जिससे केला- केला को नुकसान ना हो कुछ बस। भी। केला फिर उस मतलब समय- मेन मकसद यो है कि गन्ने को ठंड भी ना लगे, और अपना जो खर्चा है, हाँ, खर्चा भी आ जाए, बिल्कुल बिल्कुल। जो लागत लग रही है हमारी। हाँ हाँ, तो बहुत अच्छा मॉडल है जी वैसे आपका ये। बिल्कुल। ये हमने पिछले साल भी ऐसे करा था, 2 साल पहले, और इस बार भी ऐसे ही है। मतलब बेहतरीन सफल मॉडल है जी आपका ये। हाँ, एक सामने की तरफ भी आपका खड़ा हुआ हाँ, है। ये भी अपना ही है इधर। चलो जी, इधर भी मैं आपको दोस्तों दिखा दूँ। एक खेत हम दूसरा आगे जी, एक खेत तो इनका आर्य जी का होगा जिस खेत में से ये आ रही है सामने की तरफ से, और एक खेत इनका यहाँ पे होगा जी। ये भी 238 ही होगी जी। हाँ, ये भी 238 ही है, सेम सेम पैटर्न है उधर की तरह। हाँ जी। और इसमें हमने ड्रिप लगा दी है, उधर अब ड्रिप अब लगानी शुरू करेंगे। थोड़ा सा बरसात हो गई थी, हाँ जी। तो उसकी वजह से ये लेट। ये कुछ एक ही डेट, अलग अलग डेट के कब कब के बुए हैं? ये बस एक ही साथ बुआई करी है, 1-2 दिन जो बोने में समय लग गया था, बस केवल वही है, बाकी एक ही साथ ही बुआई है। अच्छा, एक चीज मैं देख रहा हूँ यहाँ पे, जैसे ये खेत देख रहा हूँ आपका, ये कुछ अलग ही दिख रहा है, ये कुछ ऊंचे से बुरा है, ऐसा कुछ ज्यादा हाइट है, ग्रोथ भी अच्छी है, टीली फर्स्ट चीज बेस्ट दिख रही है। इस पर थोड़ा कलर मेरे को कम दिख रहा है यहाँ पे अभी खड़े हो आप। भाई इसमें ये था कि वो खेत ऊंची साइड में है, थोड़ी सी ऊंचाई उसकी है, इसमें से मिट्टी उठी हुई थी। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, और दूसरा इसमें जो है थाइमोक्सम जो कीटनाशक है, हम नहीं लगा पाए। अच्छा, थाई में तो भी इतना फर्क आ गया जी। हाँ, तो उसकी जो ग्रोथ में है, और उसमें देखो आप टॉप बोरर की भी समस्या इसमें है। ये बाकी तो देखो जी, टॉप बॉर्डर की है थोड़ी सी समस्या है। हाँ, ये थोड़ी सी समस्या है यहाँ पे। हाँ, तो थोड़ा सा शुरुआती स्टेज में जो होता है वो कंट्रोल नहीं हो पाया इसमें। तो देखो, कीटनाशक का भी इतना अच्छा प्रभाव था कि दूसरे खेत में नहीं, अगर मैं दूसरी तरफ पे मैं दिखाऊं आपको, इधर किसी भी तरह का कोई विकार आया नहीं, एक साठ खाली छूटने से बुआई के टाइम पे ना जी। बिल्कुल बुआई। और अभी इन्होंने इसमें छोड़ दिया तो इसमें समस्या आई। मैं जब भी तो कहता हूँ किसान से बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं है, क्योंकि वो प्रैक्टिकल है, वो अपने खेत में देखता है। ये अपना खुद अनुभव है। हम अपने आप पे, अगर किसान थोड़ा सा जागरूक है, वो नोटिस करेगा कि हमारा सेम खेत है, सेम समय की बुआई है, तो ऐसा उसमें क्या हुआ, जो उसमें ऐसा हुआ, और उसमें ऐसा हम क्या नहीं कर पाए जिसकी वजह से ये दिक्कत हम क्या कमी रही हमारी, बस। वो बिल्कुल प्रैक्टिकल बात है, वो हाँ, किसान ही तो समझ तो सके। नोटिस यहाँ पे करना ड्रिप एरीगेशन लगा दिया आपने, उस दूसरी साइड तो आपका है नहीं है। हाँ, उधर अभी लगाएंगे, इरिगेशन से उधर भी लगाओगे आप? हाँ, दोनों को लगेगा। तो तो एक चीज और बताओ जी, जैसे ये केला तैयार हो जाए, कब तक तैयार हो जाए केला इसमें? ये जैसे हमारा शुरू जुलाई में हम लगाते हैं इसे, हाँ जी। तो हमारी मतलब 15 सितंबर या शुरू सितंबर के आसपास इसकी कटिंग शुरू हो जाती है। फिर ये complete हो जाएगा। कहाँ पे जाएगा जी? बस जाने की ही समस्या है इसकी। सच्चाई ये है, क्योंकि अभी हमारे किसान भाई बहुत जो देखते हैं यूट्यूब पर भी, बहुत लोग बताते हैं कि साहब 80,000 1 लाख रुपए प्रति बीघा, ये सब। सच्चाई इसकी ये है कि हम अपने पश्चिमी उत्तर प्रदेश में अगर केले की बात करें, तो केला हम ठीक तरह से उत्पादन कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसकी मार्केट की समस्या है। भाव का पता रहे इसका कभी क्या रहेगा क्या नहीं भाव रहेगा? अभी शुरुआत में इसका जो भाव था हमारे यहाँ आस पड़ोस में या जो अदर स्टेट हैं, 3,000 प्रति कुंटल तक का भाव था, और इस समय आज 500-600 रुपये और 1,000 रुपये कुंटल तक भी है। यानी कि रिस्क है एक तरह से, बहुत बड़ा रिस्क है। मतलब एकदम से कोई किसान बढ़ा ले, छोटा मोटा किसान अगर लगा ले तो हाँ, तो वो अपनी कुछ भी हो सके। कहने के लिए कहते हैं कि उत्तर भारत सबसे बड़ी केले की मार्केट है, तो लेकिन समस्या बेचने की है। लोकल के व्यापारी हैं, वो अपने हिसाब से अपनी स्थिति के अनुसार केला खरीदते हैं, बाकी करने में कोई दिक्कत नहीं है। अभी हमारे एक मित्र हैं राहुल चौधरी बिजनौर के, तो वो भी किसान के जो हैं वो यहाँ के प्रतिनिधि हैं, तो उनके द्वारा हमें इस बात की जो है आश्वासन दिया गया कि हम केला बिकवाने में भी आपकी मदद करेंगे। बाकी जो और किसान हैं वो अगर लगाना चाहें तो उसमें अपनी मार्केट की कंडीशन ज़रूर देखें, मार्केट की दिक्कत है। अच्छा, मैंने देखा आपने निखालिस भी बो रखा है एक तरफ है। बाकी एक आदर्श स्पेस की गन्ने के साथ में कोई अगर करता है,
आदर्श स्पेस कितना होना चाहिए कम से कम? आदर्श स्पेस जो है 8 फीट की लाइन से लाइन दूरी होनी चाहिए। यानी कि 4 फीट दोनों तरफ से गैप होना चाहिए गन्ने की तरफ से। इससे अगर हम कम ना करेंगे, कुछ भाई करते हैं, हाँ जी। तो उससे क्या होगा, वो गन्ना जो है इसे दबाव में लेगा, तो इसके जो केले के जो पत्ते हैं लगभग 2-3 मीटर दूर तक जाते हैं, तो हाँ जी। उसमें फिर दिक्कत आएगी, ना तो उसका गन्ना ही बढ़िया हो पाएगा और ना ना उसका केला बढ़िया हो ये पाएगा। बात तो 8 फुट चाहिए दोस्तों, समझ लेना अच्छे से। हाँ। यानी कि बीचों बीच लगना, वो जो गन्ने के बीच में 8 फुट का आपने स्पेस लगा दिया, खेड़ दिया ना, उसमें 4 फुट पे लगाना है, दोनों तरफ स्पेस 4-4 फुट आपने छोड़ना है। और ड्रिप इरिगेशन ही इसमें ज़्यादा सशक्त विधि है कि सिंपल भी? कर तो हम सिंपल भी कर सकते हैं, लेकिन ड्रिप से क्या है ना, जो एक वाष्पा कंडीशन होती है, नमी वाली कंडीशन होती है, जैसे कि हम खेत की जुताई करते हैं ना, जो वो कंडीशन होती है, ना नमी ज़्यादा है ना सूखा ज़्यादा है, तो वो वाली कंडीशन इसमें ड्रिप में रहती है। तो इससे जो है, जो केले की जड़ें हैं वो किसी प्रकार से डैमेज नहीं होती। बार बार नमी रखेंगे, ज़्यादा पानी का भरण होगा तो उसमें जड़ में गलन आएगी और जो है केला हमारा खराब हो जाएगा। यहाँ पे यानी कि नमी का अनुपात हम निश्चित कर सकते हैं इसमें। एक जो मानक है फसल के अनुसार वो हम रखते हैं, और कम पानी में और इसकी सिंचाई हो जाती है, और जो खाद वगैरह देना होता है तो वो भी हम ड्रिप से बहुत आसानी से दे सकते हैं। देखो आर्य जी ने हमें सीधे सरल शब्दों में समझा दी है सारी चीज़ें। जो भाई लोग केले वगैरह की खेती अगर करना चाह रहे हैं, चलो थोड़ा सा और दिखा दूँ एक बार गन्ना आपको इनका आर्य जी का। देखो दोस्तों, ये देखो जी, तो ढांचा तो इसमें भी जुता होगा जी? हाँ, दोनों में जुता है। देखो जी, इस खेत में भी इन्होंने ढांचा जोता है, जो दिखा दिया मैंने। आज देख लो जी। एक चीज बताओ जी यार, ये एक चीज बताओ मुझे, आइडिया ले लो उनको जी, क्या होगा। एक चीज बताओ जी, आप तो जैसे लगाते आ रहे आदर्श 8 फुट ही रख रहे हो पहले से स्पेस? हाँ, पहले भी आपने लगा के इस साल? हाँ, इसमें गन्ने का केले में उत्पादन में कितना कितना रहा, कुछ आइडिया है, कुछ याद है आप? हाँ जी, याद है। गन्ने का जो उत्पादन है वो हमारा लगभग 180 से 200 कुंटल एकड़ का है। एकड़ का? ये क्या बीघे का बीघा यहाँ पे? एकड़ में कितने बीघे यहाँ पे? एकड़ में हमारे यहाँ 6 बीघा है। 6 बीघा है जी यहाँ पे एकड़ में, तो 180 कुंटल। विषय में सब जगह अंतर है, जैसे बीघा छोटा बड़ा हो जाता है ना, 5 बीघे 7 भी छोटा बड़ा हो जाता है। अच्छा। हाँ, तो एकड़ का मानक जो पूरा ठीक है, तो एकड़ में लगभग 180 से 200 कुंटल। और ये एक कम लागत में करना पड़ता, अगर हम इसे पूरी मतलब खुराक देंगे हाँ जी, तो गन्ना फिर जबरदस्त हो जाएगा, केले को नुकसान करता एक लिमिटेड डोज पे रखना है। लिमिटेड डोज। ठीक है जी। और केले का उत्पादन जी? केले का उत्पादन भी लगभग आप ये मान कर चलो 200 कुंटल के आसपास ही है, 30 से 35 कुंटल प्रति बीघा हमारे। 30 से 35 कुंटल प्रति बीघा। हाँ, ये भी ठीक है। बाकी रेट पे डिपेंड है, वो रिपेड पे। बाकी रेट के ऊपर है, अगर रेट ठीक ठाक मिल गया तो हमें जो पर बीघा इनकम है वो भी ठीक ठाक हो जाएगी। देख, अच्छा नुकसान है किस चीज़ का? सेब पे कुछ चीज़ नुकसान करती है खेत में? हाँ, सही बहुत नुकसान करती है, ये छोटे छोटे पौधों को काट के गिर दे, सही बहुत ज्यादा। चलो और जी, मैं भी इसके पत्तों को खा लेता हूँ। मैं भी खा लेते, उसकी भी रखवाड़ा आपने करनी है। हाँ, ये जो है ध्यान रखना। तो ठीक है जी, पूरी प्रॉपर जानकारी आदि से हमने ले ली। तो दोस्तों, ये जानकारी आपके लिए, इस तरह का आप कोई करना चाह रहे हो, मॉडल अपनाना चाह रहे हैं, तो आपके लिए अवश्य लाभकारी होगी। तो मैं आर्य जी का धन्यवाद कर दूं। तो दोस्तों, कृपया करके चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लें, और चैनल लाइक करें, और शेयर करना ना भूलें वीडियो। कमेंट आप देते हैं तो दोस्तों हमें थोड़ा सा सुझाव मिल जाता है, थोड़ा आइडिया लग जाता है कि इस तरह की वीडियो आप लोगों ने पसंद आ रही है। ठीक है आर्य जी, नमस्कार। ठीक है जी, नमस्कार सभी भाइयों को।